होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। एक समय था जब सारा जमाना हसीनों का दीवाना था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है क्योंकि जमाना बदल गया। अब सारा जमाना रेडियो राजू भाई का दीवाना है। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। और क्या है कि इस प्रोग्राम में आपका राजू भाई, जिसे आपने भाई मान लिया है और मैंने भी आपको अपना भाई मान लिया है, बहुत सारी बातें बताऊंगा। देखिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानी सुनाऊंगा, ज्ञानवर्धक बातें बताऊंगा और हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। ये बात तो आप जानते ही हैं। और अगर आप ये बात जानते हैं तो मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि हंसने हंसाने का सारा कार्यक्रम मैंने अपने पास रखा है। तो जब मैंने अपने पास बहुत सारी कहानियों को रखा है तो क्यों रखा है? ताकि आपको सुना सकूं और आपको एंटरटेन कर सकूं। तो रेडियो राजू भाई में बने रहिए, क्योंकि आने वाली हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी और मजेदार बातें, जिसे सुनकर वो याद है ना, शक्तिमान क्या कहता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यहाँ मोटे पतले की कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, बल्कि ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे, यार ये घटना तो मेरे साथ भी घट चुकी है। जाहिर सी बात है, बातों को अपने आप से जोड़ेंगे तभी तो आप और मैं जुड़े रहेंगे। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया का नंबर 1 सीमेंट है ये। क्यों है? क्योंकि ये घर की मजबूती और दीवारों को जोड़ के रखता है, और मजबूत घर परिवार को भी जोड़ के रखता है, दोस्तों को भी जोड़ के रखता है, और रिश्ते नातों को भी जोड़ के रखता है। तो दोस्तों, मेरे साथ यानी कि रेडियो राजू भाई के साथ जुड़े रहिए और बातों का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। तो मेरे राज मिस्त्री भाइयों, मैं वापस आ गया हूँ आपके पास लेकर आज का शो। तो बिना समय बर्बाद किए आपको एक बहुत दिलचस्प चीज बताने वाला हूँ मैं। एक बार क्या हुआ कि हम रास्ते से जा रहे थे और वहीं रास्ते से जाते जाते हम एक आदमी से टकरा गए। हमारी नजर उस पर पड़ी तो हमने देखा कि एक हट्टा खट्टा आदमी ऐसे ही एकदम से बिना कुछ सोचे समझे अपना सुध बुध खोकर कहीं भागे जा रहा है। हम थोड़ा 2 मिनट रुक गए, हमने इधर उधर देखा और फिर गौर से उस आदमी को देखा। जब उस आदमी को हम देख रहे थे तो हमारे दिमाग में ऐसा आया कि यार इसको तो कहीं देखा हुआ है। फिर अचानक से दिमाग की बत्ती जली और हमको याद आ गया कि अरे ये तो अपना अमीरवा है, मतलब अमीर खनवा, जो एक्टिंग करता है भाई। तो हम उसके पास पहुंच गए। हम उससे पूछे कि अरे भाई इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? तो पता चला कि उसको कुछ याद नहीं है, वो गजनी बन गया है और ऐसे ही घूम रहा है रास्ते में। हम उसका नाम पूछे तो हमको अपना नाम नहीं बताया। फिर हम सोचे कि अब हम क्या पूछे। हम उससे पूछे, अच्छा कहाँ रहते हो ये तो बताओ भाई। हमको वो ये भी नहीं बताया। फिर हम बोले, अपना मकान का तुमको रंग वंग याद है कि नहीं याद है? तो बोला हमको नहीं पता। हम बोले अच्छा ही बताओ कि तुम अपने मकान में कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किए हो? तो झट से बोल पड़ा, अरे यार याद आ गया, अल्ट्राटेक सीमेंट है, देश का नंबर 1 सीमेंट। फिर क्या था, आपका राजू भाई खुद को शाबाशी दिया और वहाँ से चल दिया। अरे हम सोच के रखे थे कि अमीरवा से तो कुछ न कुछ तो हम बुलवा ही लेंगे। तो समझे ना भैया, इंसान चाहे कुछ भी कर ले मगर अपने घर की कुछ खास बातें वो कभी नहीं भूल सकता। चाहे वो भले गजनी बन जाए, लेकिन ये नहीं भूलेगा कि वो अपने घर में अल्ट्राटेक सीमेंट ही इस्तेमाल किया है। हाँ, मतलब तो अब आप समझ गए होंगे कि टाइम हो चुका है सुना है क्या बताने का। अरे सुना है क्या, 30 घंटे लंबी यात्रा किए हैं एक पुर्तगाल के विदेशी व्लॉगर। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सफर करते हैं और वीडियो बनाते हैं कि कैसा रहा सफर, कौन सी चीज कहाँ खाइए, कौन सा चीज कहाँ सस्ते में मिलता है। तो ये क्या है कि इंडिया आए और इन्होंने 30 घंटे की रेल यात्रा की।
और ये वीडियो इन्होंने डाल दी अपने पोस्ट पे। ट्रेन में क्या खाया, क्या पिया, कहाँ सोए और कौन कौन से लोग थे। और ये बात हो गई है वायरल। क्या वायरल हुई है कि इन्होंने ट्रेन में बिरयानी खाई जो 130 रुपए की थी, और इन्होंने बताया कि ये उतनी टेस्टी बिरयानी तो नहीं है, मगर 130 रुपए में और आप क्या ही उम्मीद कर लेंगे। ये बात कि भाई 130 रुपए में आपको बिरयानी मिल गई, आप खाओ, मस्त रहो, सफर के बाद खाना जहाँ खाना है, ये बात जो है ये जनता को बहुत पसंद आ गई। और जनता जो है इनको फेमस कर रही है, इनको बढ़ा रही है। वो क्या है कि इंसान के अंदर अगर ऑनेस्टी हो, यानी कि ईमानदारी हो, तो बात बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट, इसमें ईमानदारी तो है ही, साथ ही साथ आपके घर को मजबूत बना के उसे लंबे समय तक टिका के रखती है अल्ट्राटेक सीमेंट। और हाँ, ये बात तो साबित हो गया है कि दुनिया में अनुभव का कोई विकल्प नहीं है भाइयों। इसलिए आप अपने घर के निर्माण में अपना अनुभव सबसे बेहतर करने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें। चलिए अब आपको हमारे शो के अगले खंड में ले चलते हैं। यहाँ मैं आपको शादीशुदा जिंदगी की कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार पत्नी अपने पति से बोलती है, चलिए देखते हैं कि आपके दोस्त आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या मेरे दोस्त। तो पति ने बोला, ये पता कैसे करें? तो बीवी ने कहा कि आपके 5 दोस्तों को कॉल लगाएंगे और उनसे बोलेंगे कि कल मेरे हस्बैंड जो है ना, वो कल रात से मेरे घर नहीं आए, क्या वो आपके पास है? और फिर यही सवाल आप मेरे दोस्तों से कीजिएगा और हमारे दोस्त क्या जवाब देंगे, इससे साबित हो जाएगा कि आपके दोस्त आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या मेरे दोस्त। तो सबसे पहले पत्नी ने फोन लगाया पति के 5 दोस्तों को और सेम बात कही कि मेरे हस्बैंड जो है वो कल रात से घर नहीं आए, क्या वो आपके पास है? तो 5 के 5 दोस्त ने कहा कि अरे भाभी जी, हाँ, वो कल बेचारा मेरे पास आया था, कुछ ऑफिस का काम था, तो वो अभी रात भर काम किया है, तो अभी वो सो रहा है। 5 के 5 दोस्त ने ये कहा। तो उसके बाद पति ने कहा, ठीक है, अब लाइए हम आपके दोस्तों को कॉल करते हैं। जब पति ने अपनी पत्नी के 5 सहेलियों को कॉल किया और यही बात कहा, तो 5 की 5 सहेलियों ने इस बात से इनकार कर दिया कि पिछली रात को वो उनके पास थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वेल, अब आप समझ सकते हैं मेरे भाइयों कि पतियों में और पत्नियों के दोस्तों में कितना फर्क होता है। और हाँ, इसे मजाक मत समझिएगा, क्योंकि ये भी सच घटना पर ही आधारित है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं अपना रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त राजू। बचपन में तो आपको मैंने बताया ही था कि गर्मियों की छुट्टियों में हम अक्सर गांव जाते थे और वहाँ बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे। जी हाँ, वही अपने गन्ना वाले चाचा। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी से हम क्या सीखेंगे ये भी बताता हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वो एक नए जंगल में रहने के लिए चला गया और वो दोस्त बनाने के लिए अन्य किसी हाथी को देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर के पास गया। उसने उस बंदर से बोला, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास जाता है और उससे पूछता है कि खरगोश, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने कहा, देखो तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं कर सकता। इसके बाद फिर इसी तरीके से जंगल में कुछ दिन बीते। अचानक एक दिन हाथी ने देखा कि बहुत सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। उसने किसी तरीके से किसी जानवर को रोक कर पूछा कि आखिर क्या हुआ? तो भालू ने कहा कि देखो शेर बहुत भूखा है और वो सबको मार रहा है। तो हाथी ने कहा, ठीक है, मैं शेर से बात करता हूँ। हाथी शेर के पास गया जो बहुत गुस्से में था। हाथी ने शेर से हाथ जोड़ते हुए कहा कि शेर, तुम सबको मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तो शेर ने कहा कि हट जाओ यहाँ सामने से, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे बहुत भूख लगी है, चले जाओ तुम। फिर हाथी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं वहीं खड़ा रहूंगा और आपको रोकूंगा भी। और उन दोनों में थोड़ी लड़ाई होती है। उसके बाद शेर शांत हो जाता है। फाइनली हाथी खुश हो जाता है कि चलो बाकी जानवर बच गए। ये जो लड़ाई चल रही थी उनके बीच, ये बहुत दूर से देख रहे थे। जाहिर सी बात है ना, ऐसा ही होता है, जब 2 दिग्गज लड़ रहे होते हैं तो बाकी लोग किनारे हो जाते हैं। ठीक वैसा ही हुआ और हाथी के पास बाकी लोग आए और हाथ जोड़कर कहा कि माफ कर दो, आपका जो आकार है वो हमारी दोस्ती के बीच नहीं आ सकता। आप बड़े हैं, छोटे हैं, मैं छोटा हूँ, कुछ भी हूँ, हमारी दोस्ती के बीच हमारे शरीर का साइज ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। दोस्ती तो दिल से होती है ना, बस दिल मिल जाए तो दोस्ती हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, जो चीज हम यहाँ सीख पा रहे हैं वो ये है कि कभी भी
किसी के आकार को देखकर उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं करनी चाहिए। किसी का आकार कुछ भी हो सकता है, उसका जो अंदर दिल है वो कैसा है, इस बात पर गौर फरमाना चाहिए। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आप एक दीवार के बारे में सोचिए। वो दीवार चाहे बड़ी हो या छोटी हो, होती तो मजबूत है अगर अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल की गई हो। अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, अब मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। मेरे राजमिस्त्री भाइयों, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जीवन को ऐसे ही एंजॉय करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में और नई जानकारी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त राजू लेता हूँ आप सभी से इजाजत। तो शुक्रिया दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.